नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव हमें सीखने के साथ ही देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश भर में आमजन, सरकारें और पंचायत से लेकर संसद तक हर स्तर पर महोत्सव के तहत कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। उन्होंने देश के महारत्न ओएनजीसी का जिक्र करते हुए कहा कि ये संस्था अनूठे तरीके से अमृत महोत्सव मना रही है। ओएनजीसी भी कुछ अलग तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है। ओएनजीसी इन दिनों ऑयल फील्ड्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है। इन टूर्स में युवाओं को ओएनजीसी के ऑयल फील्ड ऑपरेशंस की जानकारी दी जा रही है। उद्देश्य ये कि हमारे उभरते इंजीनियर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में पूरे जोश और जुनून के साथ हाथ बटा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी में जनजातीय समुदाय के योगदान को देखते हुए अमृत महोत्सव के तहत ही जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो प्रकृति भी हमें सुरक्षा देती है। इसी विषय पर प्रधानमंत्री ने कई लोगों के अनुभव भी कार्यक्रम में साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जब जनता को मिलता है तो एक अलग ही सुखद अनुभव होता है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र की आयुष्मान भारत योजना का जिक्र करते हुए इसके लाभार्थियों से भी बातचीत की। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की समृद्धि के लिए आइडियाज और इनोवेशन, जोखिम लेने का जज्बा और काम को पूरा करने की जिद अगर हो तो अद्भुत परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि देश के युवा भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युग स्टार्टअप का युग है और इस क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप की पहुंच बढ़ी है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉर्न हुआ करते थे। अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं। कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री ने 6 दिसंबर को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि का जिक्र करते हुए कहा कि अमृत महोत्सव में हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। यही बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। पहले दिन लोकसभा में कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के समर्थन के लिए राज्यसभा में अपने सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए पहले ही व्हिप जारी कर दिया है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 8,774 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 9,481 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक 3,39,98,000 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.34% हो गई है। इस समय देश में करीब 1,05,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं अब तक देश में 122 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। आज महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा कि ज्योतिबा फुले ने नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही सामाजिक कुप्रथाओं के खिलाफ जन जागृति लाने का काम किया। इसके लिए देश उनका ऋणी रहेगा। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।